चलो इधर देखना, तो ये वाला क्वेश्चन बनाओ जरा। क्वेश्चन है, इन ए राइट ट्रायंगल एबीसी, इन ए ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, राइट एंगल एट ए, कोई एक ट्रायंगल है एबीसी, और राइट एंगल कहाँ बना रहा है, ए पर। समझ में आ रहा है? उसके बाद बोल रहा है एंड एल इज ए पॉइंट ऑन बी सी सच दैट ए एल परपेंडिकुलर बी सी। ये तो 90 डिग्री है ही, यहाँ से हम इसको परपेंडिकुलर डाल दिए, ठीक है, ए एल परपेंडिकुलर बी सी, प्रूव दैट, ठीक है, एंड ए एल परपेंडिकुलर बी सी, देन प्रूव दैट एंगल बी ए एल इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, ठीक है, बी ए एल इक्वल्स टू क्या होगा, ए सी बी, ठीक है, एंड एंगल सी ए एल इक्वल्स टू सी ए एल जो होगा ए बी सी के इक्वल। ये दोनों प्रूफ करना है, ये फर्स्ट करना है, ये सेकंड है। करो जरा इसको। चलो हिंट देते हैं। देखो, जैसे में पहला क्या है, बी ए एल कौन सा ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में है, तो बी ए एल में तुम रिजल्ट निकालो, ठीक है। बी ए एल में क्या होगा, जिसमें ये तो 90 डिग्री है, इन दोनों का सम कितना होगा, 90 होगा। और एक वो बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो, बी ए एल को किसके बराबर दिखाना है, ए सी बी के। तो ए सी बी कहाँ बन रहा है, बड़े वाले ट्रायंगल में ना। तो एक एंगल इस छोटे वाले ट्रायंगल में है, सोचने का तरीका थोड़ा सुधारो, और एक एंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल में है। समझ गए ना। तो एक बार क्या लो, इस छोटे वाले ट्रायंगल में लगाओ, ठीक है, और एक बार जो बड़े वाले ट्रायंगल में सम प्रॉपर्टी लगाओ। इन दोनों का सम कितना होगा, 90। अच्छा, और इन दोनों का सम कितना होगा, 90। तो जब ये कॉमन है दोनों में, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो जाएंगे। जल्दी करो। अरे इधर देखो, प्रूफ या फिर सॉल्यूशन जो भी लिखो, देखना इधर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी जो यूज करने जा रहे हैं, ये तुम्हारा सीधे 10th में यूज होगा। फिर बस समझ लेना कि कौन सा एंगल किसके इक्वल होता है, याद रखना। सिंपली बस इतना समझ लो, अगर कोई राइट ट्रायंगल है, यहाँ से जहाँ पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, परपेंडिकुलर से क्या कर दिए, हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, तो ये 90 डिग्री एंगल वाला दो पार्ट में टूट जाएगा। कोई दिक्कत? तो मान लेते हैं कि एक पार्ट एक्स है, दूसरा वाई है। तो ये जो एक्स होगा ये यहाँ के इक्वल हो जाएगा, और ये जो वाई होगा ये यहाँ के इक्वल हो जाएगा। बस सुन रहा है। और इसके हेल्प से हम लोग 4 इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद करेंगे 10th में। बस सुन रहा है ना। और इसी के हेल्प से हम लोग प्रूफ कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम भी। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम जो प्रूफ होता है 10th में, इसी के हेल्प से होगा। सुनवा रहा है, इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है, दिमाग में इसको रखिएगा। सबसे पहली बात इसमें, लेकिन यहाँ पर हमको क्या प्रूफ करना है कि ये एंगल जो होगा इसके इक्वल होगा, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो इधर 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। कितने राइट ट्रायंगल बन गए, 3। 2 छोटे छोटे राइट ट्रायंगल हैं और एक बड़ा वाला, ठीक है। तो छोटे वाले को बारी बारी से बड़े वाले के से कंपेयर करना है, बस इतना ही काम करना है, ठीक है। याद रखना, लिख रहे हैं ट्रायंगल ABC इज राइट, ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। जब ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लिख सकते हैं एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? एंगल B प्लस एंगल C कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अगेन
अब छोटे वाले में चलते हैं। एंगल ए बी एल, ट्रायंगल ए बी एल इज राइट ट्रायंगल। ट्रायंगल ए बी एल कैसा है? राइट ट्रायंगल है। तो यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो इन दोनों का सम क्या होगा? 90 होगा। तो इसको एंगल को क्या लिख रहे हैं हम? बी ए एल लिख रहे हैं ना। एंगल बी ए एल जो मेरा एक्स है, एंगल बी ए एल प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना डिग्री? 90 डिग्री। सेकेंड इक्वेशन, कोई दिक्कत? तीसरे में आ जाओ। एंगल सी ए एल, अगेन इन ट्रायंगल सी ए एल, अगेन ट्रायंगल सी ए एल इज राइट ट्रायंगल है। सी एल क्या है? राइट ट्रायंगल है। कोई दिक्कत? जब सी ए एल राइट ट्रायंगल है, ठीक है, तो यहां पर देखो एंगल सी प्लस एंगल सी ए एल इक्वल टू कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत है इसमें? अब बारी बारी से जो छोटे वाले का जो रिजल्ट है बड़े वाले से कंपेयर कर देते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा? एंगल बी ए एल प्लस, एक मिनट, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू एंगल बी ए एल प्लस क्या हो जाएगा? एंगल बी। इन दोनों की इक्वल कर दिए, क्योंकि ये भी 90 ये भी 90 है, ये भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहाँ से देखो बी से बी कैंसल, तो क्या आ गया? एंगल सी इक्वल्स टू एंगल बी ए एल। इसी सी को क्या लिखे हैं हम? ए सी भी लिखे हुए हैं। ये क्या है तुम्हारा? एंगल सी है, और ये क्या है? एंगल बी है। अगेन इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, इस बार किसको कर लिए? फर्स्ट और थर्ड को। तो फर्स्ट में क्या है? एंगल बी प्लस एंगल सी। थर्ड में क्या है? एंगल सी प्लस एंगल सी ए एल। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी ए एल। कोई दिक्कत? यही तो प्रूफ करना था, जिसको हम क्या लिखे हैं? ए सी बी लिखे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि जो तीनों जो ट्रायंगल बन रहा है ना, जैसे मैं क्लास 9th में आपको पढ़ना है सिमिलरिटी, सॉरी कॉन्ग्रुएंसी पढ़ना है। इसके बाद कौन सा चैप्टर है? कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो क्लास 10th में आपको पढ़ना रहेगा सिमिलरिटी, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स, समझ गए ना। तो ये तीनों जो ट्रायंगल बने, बड़ा वाला दोनों छोटा वाला, ये तीनों आपस में क्या हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं। और दो ट्रायंगल सिमिलर तभी होते हैं जब आपस में उनके एंगल, दो एंगल इक्वल हो, जब उनके दो एंगल इक्वल हो। क्योंकि दो एंगल इक्वल हो गए, तीसरा ऑटोमेटिक क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो अब जरा देखो तो इसका एंगल क्या है? एक्स वाई 90 है। ये छोटे वाले का क्या है? एक्स वाई 90 है। बड़े वाले का एंगल क्या है? एक्स वाई और 90, ठीक है। ये 10th की बात हो गई, जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि तीनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। और जैसे ही सिमिलर होता है तो उससे बहुत सारे रिजल्ट निकलने शुरू होंगे, और उसी में से एक रिजल्ट आपको निकल करके आएगा पाइथागोरस थ्योरम। इसी के हेल्प से प्रूफ होगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ें। इसीलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस किया, ठीक है। लिखना है इसको, जल्दी करो। अगला क्वेश्चन, इधर देखना। ओए इधर देखो, ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है। द साइड बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्रोड्यूस टू डी। बीसी को प्रोड्यूस कर दिया डी तक, ठीक है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स बीसी एट ई। इसका हम बाइसेक्टर खींचे, इसका हम एंगल बाइसेक्टर खींचे हैं, यही क्या है? एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। प्रूव दैट यानी कि इन ट्रायंगल एबीसी
इन ट्रायंगल ABC AE बाइसेक्ट्स एंगल A एंड ACD इज एक्सटीरियर एंगल, ये इतना दिया हुआ है। देन प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, एंगल ABC प्लस एंगल ACD इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल AEC। थोड़ा दिमाग लगाना अच्छे से, इसको देखा करो, एंगल को ऑब्जर्व किया करो। ABC कहाँ पर है, ACD कहाँ पर है और AEC कहाँ पर है। समझ गए किस तरह से जितने भी नॉलेज है उसको यूज करें कि इसको हम प्रूफ कर दें। क्या बोल रहा है, ABC यानी कि ये एंगल, ACD यानी कि बाहर का एंगल, ये दोनों किसके इक्वल होगा, 2 इंटू एंगल AEC के। इसके सुन रहा, सोचो। देखना इधर, सबसे पहले बार बार बोल रहे हैं कि ज्योमेट्री या फिर 11th क्लास में आप ट्रिगोमेट्री पढ़िएगा, 10th में भी ट्रिगोमेट्री है। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एंगल को ऑब्जर्व करना सीखो। ठीक है, ट्रिगोमेट्री में तो पूरा एंगल होता है, ज्योमेट्री में तो साइड इस सब का भी काम। ठीक है, एंगल कौन सा है, ABC, चलिए यानी कि ये वाला एंगल को प्रायोरिटी दे रहा है। ACD एक्सटीरियर एंगल है, AEC इंटीरियर का भी काम कर रहा है, एक्सटीरियर का भी काम कर रहा है। इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर हो गया, अब बाकी और इस ट्रायंगल के लिए क्या हो गया, ये इंटीरियर का। और साथ में उसने एक बाइसेक्टर खींचा है, तो पक्का इसका तो कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काम इन सब पे करना है। बात समझो, एंगल दिया है, ये यहाँ के एंगल को काम किया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बाइसेक्टर दिया है तो पक्का इसका क्या होगा, यूज होगा। यूज ऐसे होगा कि वो आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तभी तो वो नहीं दिख रहा है ना, कोई दिक्कत। अच्छा, तो देखो जरा कैसे करते हैं। तो हमको लाना है ABC और इधर लाना है ACD। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्या, ACD इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले ACD को हम दो तरीका से लिख सकते हैं। बात समझो, सोचना कैसे चाहिए कि अगर ACD यहाँ पर है, ठीक है, तो एक बार इसके रेस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं, इस ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में, और एक बार क्या है, बड़े वाले ट्रायंगल के भी रेस्पेक्ट में सोच सकते हैं। कोई दिक्कत, तब में ट्रायल लो ना, इस तरह से ट्रायल लेना सीखो। ज्योमेट्री यही है, यहाँ देखो क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हम लिख रहे हैं दोनों तरफ। एक तरफ एंगल ACD ये हो सकता था कि हम लिखते हैं कि एंगल X, मान लो कि इसको X माने हुए हैं, तो X प्लस एंगल AEC, या फिर ACD की पॉसिबिलिटी ये है कि एंगल B प्लस 2X। कोई दिक्कत, अगर ACD लिख रहे हैं तो क्या होगा, एंगल B प्लस 2X। कैसे सोचना है सवाल पर, हम वो सिखा रहे हैं। ACD के पास आपके दो ऑप्शन है, आप दोनों तरफ से ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, ठीक है, अब जरा देखना इधर, एंगल ABC, ABC को हम क्या लिख सकते हैं, ABC यहाँ पर है, ठीक है, एंगल ABC, इसको तो ऐसे कुछ लिख पाना संभव नहीं, लाना है हमको AEC। ठीक है, AEC के बारे में फिर से सोचते हैं, AEC को क्या लिख सकते हैं, AEC को X प्लस एंगल भी लिख सकते हैं, एंगल AEC को लिख सकते हैं X प्लस एंगल B। सुना रहा हूँ। अच्छा, अब जरा देखो, इसमें 2X आया है, इसमें X आया है, इसमें X आया है। अब जरा तुम खुद से सोच करके देखो, अब तुमको X हटाना है, तो तुम तीनों में से कौन दोनों को लेकर के काम करोगे। इसमें 2X है, इसमें X है, इसमें X है, ठीक है, हमको X को हटाना है। X तुमको चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए, ABC, ACD और AEC। ABC का मतलब एंगल B चाहिए, तो एंगल B तो इसमें आया है और इसमें आया है, तीन दोनों में से किसी एक को तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, साथ साथ चाहिए क्या, AEC, AEC भी इसमें है, 2 एंगल AEC चाहिए, इसको ले लेते हैं। बस सुना रहा है, तुम्हारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। अब जरा देखो हम क्या लिख रहे हैं, उलट करके ऐड कर रहे हैं। हमको क्या चाहिए,
एक्स को काटना है ना, तो एक्स कब कटेगा, एक एक्स उधर रहो और एक एक्स इधर हो क्या। तो अगर मान लो कि तुम डायरेक्ट इसको जोड़ोगे तो ए सी डी प्लस ए सी आ जाएगा, वो तो हमको चाहिए नहीं, हमको चाहिए क्या, ए सी डी प्लस ए बी सी। क्या चाहिए, ए सी डी प्लस ए बी सी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा उलट करके इसको ऐड कर दें। ठीक है, यानी कि इसको हम ऐसे लिखें, एक्स प्लस एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी। इसको फर्स्ट ले लें, इसको क्या ले लें, सेकंड। दोनों को अगर ऐड करते हैं तो क्या आ जाता, एक्स प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू क्या आ जाता, एंगल ए ई सी प्लस एक्स प्लस एंगल ए ई सी। कोई दिक्कत। अब जरा देखो, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, इधर क्या आ गया, एंगल बी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू क्या आ गया, 2 एंगल ए ई सी। समझ रहे हो, जो भी चीजें आ रही है एक्स्ट्रा है कॉमन है उसको कैसे हटाएं, ये सब सोचना शुरू करो। ठीक है, इसको अपने से अच्छे से लिख लोगे, अगर खुद से इसको बनाना रहेगा तो अब ये बनेगा, सोच करके कैसे कैसे लिखना है। दूसरा अप्रोच ये हो सकता था, यहाँ देखो, जैसे हम देखना इधर, मान लो कि हम एसीडी लिखे हैं, इसको ऐसे सोच सकते थे, एंगल ए सी डी इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस एंगल ए ई सी। ठीक है, साथ में हमको क्या जोड़ना है, ए बी सी ना, एडिंग एंगल बी बोथ साइड, या फिर ए बी सी बोथ साइड, ए बी सी प्लस एंगल ए सी डी, इधर भी कर दिए ए बी सी प्लस एक्स प्लस एंगल ए सी, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है, अच्छा अब जरा देखना, समझ में आ रहा है वरुण, तुमको लाना था ए सी डी लिखने के दो तरीके थे, देखना इधर, दूसरा तरीका जो बात कर रहे हैं, देखना इधर। अब ए सी डी के साथ में क्या चाहिए, एंगल बी, तो एक बार क्या करते हैं, एंगल बी इसमें जोड़ते हैं, देखना इधर, ए सी डी प्लस एंगल बी, इधर क्या हो जाएगा, एंगल बी प्लस क्या हो जाएगा, 2x होगा, कोई दिक्कत। इधर जब आएंगे तो ए सी डी प्लस एंगल बी, ये कितना हो गया, 2 एंगल बी प्लस 2x, क्या 2 कॉमन हो गया। अब देखेंगे b प्लस एक्स क्या बन जाएगा, b प्लस एक्स क्या बन जाएगा, ए ई सी। देखो यहां से बन गया, कोई दिक्कत। इसका अगर बात करते हैं, यहां से अगर जाना चाहें तो एसीडी में हमको क्या चाहिए, एंगल बी चाहिए, जो कि वहां पर हम काम कर रहे थे। एसीडी में क्या चाहिए, एंगल बी, ऐड करते हैं, हो गया, b प्लस एक्स क्या हो जाएगा, ए ई सी। ए ई सी प्लस ए ई सी, दोनों तरीका से बन गया। तुम दो तरीका से एसीडी लिखो और दोनों में थोड़ा अच्छे से सोचो, आराम से बन गया ये। समझ में आया, दोनों समझ में आया कैसे काम किया जाता है सवाल पर, क्या लाना है, ठीक है, उस पर सोचा करो। ठीक है, एसीडी के मेरे पास दो ऑप्शन थे, मैंने दोनों को लिखा, दोनों के बाद ये सोचा कि एसीडी के साथ हमको एंगल बी चाहिए, और वो तो ऐसे आ नहीं रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जोड़ दिए। ठीक है, जोड़ने के बाद अपने आप रिजल्ट सामने से बनते चला गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आसान है, दो सॉल्यूशन है इसमें, सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2। लिखो जल्दी लिखो इसको, इधर देखना बाबू, इधर क्वेश्चन बोल रहा है इन द गिवन फिगर, फिगर बना रहे हैं, इन द गिवन फिगर, इसको फिगर ही पढ़ते हैं ना, कि फिगुरे, फिगर की फिगुरे, हाँ फिगर की फिगुरे, एफ आई जी को क्या पढ़ते हैं, फिग,
फिगू, आरी कोरे, क्या फिगूरे, इन द गिवन फिगूरे, ठीक है। क्या, क्यों साइलेंट रहेगा वो, नहीं पता क्यों साइलेंट रहेगा। हाँ, तू बोलेगा वो साइलेंट रहेगा। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC is an isosceles. Move on. Triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC, in which AB equal to AC, and AE bisects angle CAD, and AE bisects angle CAD. Prove that AE parallel BC. याद रखो, A B C, ठीक है। Prove that AE parallel BC. इधर देखना, हमको इसको जो इसके पैरेलल प्रूफ करना है। पैरेलल प्रूफ करने के लिए क्या करते थे, दो लाइन पैरेलल कब होता था, जब एक ट्रांसवर्सल हो। तीन दोनों के बीच में ट्रांसवर्सल का काम कौन कर रहा है, या तो ये लाइन नहीं तो ये लाइन। उसके बाद क्या होना चाहिए, या तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर का सम 180 हो जाए, या फिर अल्टरनेट मिल जाए, नहीं तो करस्पॉन्डिंग मिल जाए। तीनों में से कोई एक दिखाने की कोशिश करो जल्दी से, तीनों में से कोई एक दिखाने की कोशिश करो। या तो इसको तुम इसके बराबर दिखा दो, नहीं तो इस x को जो है इसके बराबर दिखा दो। यहां देखो, देखो इधर देखो, इसमें लिखना क्या है, ज्यादा कुछ नहीं है। इधर देखो, इधर देखो, ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलस, ठीक है, सच दैट AB इक्वल टू क्या है, AC है। AB किसके बराबर है, AC के। तो AB के सामने के एंगल कौन है, एंगल C, और AC के सामने के एंगल कौन है, एंगल B। तो इसका मतलब ये हो गया, एंगल B इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल C। पहला चीज हो गया। अब चल जाओ एक्सटीरियर की बात करते हैं, ठीक है। नाउ एंगल CAD, देखना जरा, एंगल CAD इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखना जरा, एंगल B प्लस एंगल C लिखेंगे। CAD को क्या लिखेंगे, एंगल B प्लस एंगल C। लेकिन ये दोनों तो एंगल तो सेम ही है ना, तो किसी एक में कन्वर्ट कर लो, या तो B लिख लो नहीं तो C लिख लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। C ही लिख देते हैं ताकि अल्टरनेट हम दिखा देंगे। अब B लिखोगे तो करस्पॉन्डिंग लिखोगे। पसंद आ रहा है, यहां देखो, इसको हम लिख देते हैं, तो C लिख देते हैं, एंगल C प्लस एंगल C, यानी कि कितना हो गया, 2 एंगल C। लेकिन एंगल CAD, इधर देखना, CAD इक्वल टू क्या होगा, CAD ये बाइसेक्टर है ना, तो बाइसेक्टर यानी कि ये पूरा जो है, यानी कि हम लिख सकते हैं CAD जो होगा, CAE का क्या होगा, दुगना होगा, क्योंकि अगर बाइसेक्टर है तो ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो पूरा क्या होगा, आधे का दुगना हो जाएगा, कोई दिक्कत। यानी कि फिर ऐसे लिखो, एंगल CAD को क्या लिख देंगे, एंगल CAE प्लस DAE, ऐसे लिखो, पहले CAE प्लस DAE, और ये दोनों तो इक्वल ही है ना, ठीक है। तो किसी एक में चेंज कर लो, जब इसको C में चेंज किया है तो इसको भी किस में चेंज कर देते हैं, CAE में। यानी कि क्या हो गया, CAE प्लस एंगल CAE, तो कितना हो गया, 2 एंगल CAE इक्वल्स टू 2 एंगल C। लेकिन ये दोनों कैसे एंगल बन रहे हैं, अल्टरनेट। अब लिखेंगे बट एंगल CAE एंड एंगल C आर अल्टरनेट एंगल्स। इसका मतलब क्या हो गया कि AE पैरेलल BC। समझ में आया।
इसी के साथ ये चैप्टर, एक क्वेश्चन और था लेकिन समझा देते हैं, ठीक है, इधर समझा देते हैं, क्वेश्चन नहीं है। ये चैप्टर जहां से शुरू किए थे, ठीक है, उसको वहीं पर खत्म कर रहे हैं। ये चैप्टर शुरू कहां पर हुआ था? ट्रायंगल्स जो हम लोग शुरू किए थे, थ्योरम प्रूव करते हुए कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो एक प्रूफ तो हमारे पास आ चुका है, ये दूसरा प्रूफ दे दे रहे हैं, ठीक है, यहां देखना। कुछ लोग इसी को जो है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, इस तरह से प्रूफ करते हैं। जरा देख लो, इसको हो सके तो घर पे जाकर अच्छे से लिखना। देखना जरा इधर, जहां से शुरू किए थे वहीं पर खत्म करना है इसको। ट्रायंगल एबीसी है, दूसरा प्रूफ इसका देखो, हम इसको एक्सटेंड कर दिए, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, सी से बस ए बी के एक पैरेलल लाइन खींच दो। देखना इधर, ठीक है, ड्रा सी पैरेलल, इधर देखना बी ए एंड एक्सटेंड बी सी टू डी, एकदम एक लाइन में खत्म हो जाएगा। याद रखना, अगर ये इसके पैरेलल है, ठीक है, यह एंगल ए है तो ये भी क्या होगा, एंगल ए होगा अल्टरनेट से। ये एंगल बी है तो ये क्या होगा, एंगल बी होगा किससे, क्रॉसपॉन्डिंग से। और ये क्या है, एंगल सी। तीनों का सम कितना हो गया, समझ आ गया। अच्छा, यहां से ये भी डायरेक्ट प्रूफ हो गया कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी के। दोनों थ्योरम एक साथ। एसीडी यहां से क्या हो गया, एंगल ए प्लस एंगल बी हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, दोनों को एक ही में समराइज करते हैं। ट्रायंगल था, इसके एक साइड को एक्सटेंड किए तो एक्सटीरियर एंगल बना, वहीं पर एक जो पैरेलल लाइन खींच दिए किसके, बी ए के। कोई दिक्कत, तो जो ये एंगल ए है ये किसके बराबर होगा, इसके अल्टरनेट। और ये जो एंगल है इसके इक्वल होगा क्रॉसपॉन्डिंग। ये तो सी है ही, तीनों का सम कितना हो जाएगा, लीनियर पेयर से। तो ए प्लस बी प्लस सी दिखा दिए 180। साथ साथ ये भी प्रूफ हो गया कि एसीडी क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी होगा। यानी कि एक्सटीरियर को अलग से प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है।